लिया। उनके गर्भ, जन्म, दीक्षा एवं केवल ज्ञान, ये 4 कल्याणक हस्तिनापुर में ही हुए और 5वां कल्याणक निर्वाण कल्याणक सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र पर हुआ। आज भगवान के 3 कल्याणक की तिथि है। वैशाख शुक्ला एकम की तिथि है और 3 कल्याणक एक साथ, जन्म, दीक्षा और निर्वाण कल्याणक। इसी प्रकार से भगवान शांतिनाथ के भी आते हैं, जब ज्येष्ठवदी चतुर्दशी को उनके 3 कल्याणक मनाए जाते हैं। इस बार ज्येष्ठ के महीने 2 हैं। व्रत करने के हिसाब से लास्ट वाला यानी दूसरा ज्येष्ठ माह माना जाता है। इसलिए पूज्य माता जी ने शुरू से ही बताया है, विद्वानों से परामर्श करके, कि द्वितीय ज्येष्ठ में अर्थात 14 जून को भगवान शांतिनाथ का जन्म, दीक्षा और मोक्ष कल्याणक आएगा। तब हस्तिनापुर जो जा सकते हैं वो जाएंगे और भगवान के तीनों कल्याणक मनाएंगे। उसी प्रकार से हस्तिनापुर में ही जन्मे भगवान कुंथुनाथ के आज 3 कल्याणक एक साथ आए हैं। तीनों कल्याणक के अर्घ्य चढ़ाइएगा। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ला प्रतिपदा तिथौ श्री कुंतुनाथ तीर्थंकर जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ला प्रतिपदा तिथौ कुंतुनाथ तीर्थंकर दीक्षा कल्याणकाय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। मोक्ष कल्याणक का व्यर्घ चढ़ाएंगे। आज हमारे बीच में लखनऊ से श्री कैलाश चंद जी जैन सराफ आए हैं। ये भी आज अपनी 87-88 साल की उम्र में कोशिश करते हैं कि जब भी कुछ कार्यक्रम हो, पूज्य माता जी हमारे नज़दीक इस तीर्थ पर विराजमान हैं तो आते हैं और उस पर्व को मनाते हैं। कल के लिए भी आज पधारे हैं कि अक्षय तृतीया पर्व पर हमें भगवान ऋषभदेव को आहार देना है, पूज्य माता जी के संग को आहार देना है। वे भी आएँ और भगवान के मोक्ष कल्याण का लाडू चढ़ाएंगे। अट्ठावयम्यु सहो चंपाई वास पूज्य जिण नाहो उज्जंते नेमि जिणो पावाय निवोदो महावीरो भीषम तु जिणवरिंदा अमरासुर वंदिदा धुद किलेसा सम्मेदे गिरिशिहरै निवाण गया नमो ते सिम। सीते कम बैसाख की तिथि निर्वाण पवित्र कुंथुनाथ के पद कमल जजते बनु पवित्र। ओम ह्रीं अरहम वैशाख शुक्ला प्रतिपदा तिथौ सम्मेद शिखर पर्वतात् मोक्ष पद प्राप्त श्री कुंतुनाथ तीर्थंकर मोक्ष कल्याणकाय निर्वाण लाडू महार्घ्यम निर्पामीति। श्री तीर्थंकर कुंत जिन करुणा के अवतार पुण्य अर्घ्य से जजत ही मिले सौख्य भंडार। ओम ह्रीं श्री कुंतुनाथ तीर्थंकर पंच कल्याणकाय पूर्णार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अक्षय तृतीया पर्व जहाँ युग की आदि का पर्व है, वहीं आज इस पंचम काल के संतों के अस्तित्व को भी बतलाने वाला पर्व आया है। जहाँ जहाँ संत विराजमान हैं, मैं समझती हूँ वहाँ कल के दिन विशेष कार्यक्रम जरूर आयोजित किया गया होगा। सागार धर्मामृत के अंदर पंडित आशाधर जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। कलिप्रावृत मिथ्या चेत मेघ छन्ना सुदीक्षुवत खद्योत वत् सुदिष्टारो हाद्योतन्ते क्वचित क्वचित। अर्थात इस कलिकाल के अंदर जब मिथ्यात्व के बादल छाए हुए हैं, अनाचार बढ़ चुका है, तो मेघ के समान, काले काले मेघ के समान पूरा संसार अनाचार
से आच्छादित है। मिथ्यात्व के बादल जहाँ हर वक्त मंडरा रहे हैं, ऐसे इस कलयुग के अंदर भी खद्योतवत सुदेश टारो, अर्थात जुगनू के समान चमकने वाले निर्ग्रंथ दिगंबर संत जन कहीं कहीं अपना उद्योग दिखाते हैं, अर्थात जिन धर्म का प्रकाश करने वाले संत जन भी इस धरती पर मौजूद हैं और काले काले बादलों के बीच में सम्यक्त्व का प्रकाश दिखाने वाले ये संत जन हैं, जो उन्हें बारंबार नमस्कार करें। आज जब शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है, उस समय में विचित्रम जैनी दीक्षा ही स्वैराचार विरोधिनी, ऐसी विचित्र जैनी दीक्षा जो स्वैराचार की विरोधी है, यानी अपने मन के आचरण को इसमें नहीं कर सकते, आगम से बंद करके मूलाचार अनगार धर्मामृत आचार सार चारित्र सार आदि ग्रंथों के अनुसार ही जिनके अंदर मूल गुणों को पालन करने की क्षमता होती है, ऐसे लोग ही इस विचित्र जैनी दीक्षा को स्वीकार करते हैं। आज आप देखो कि 140 करोड़ की जनसंख्या भारत देश की है और उसमें कितने संत हैं? मयूर पंख की पिच्छिका को धारण करने वाले कितने लोग हैं? केवल 17 से 1800 की संख्या में संत जन हैं। तो ये जुगनू के समान नहीं है तो क्या है? लेकिन एक समय था कि जब इतने भी संत नहीं मिलते थे। ज्ञानमती माता ने दीक्षा ली, तब बताती हैं कि केवल 60-70 साधु थे पूरे देश के अंदर। आज 73-74 साल के अंदर वृद्धि हुई, यंग जनरेशन भी त्याग की ओर आई, पढ़े लिखे लोग भी अध्यात्म के रहस्य को, संयम के रहस्य को जान सके और वे भी इस महान चर्या को पालन करते हुए जन जन में त्याग और संयम का संदेश प्रचारित प्रसारित करते हैं। ये सब 19वीं 20वीं के शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज का परम उपकार है। उन्होंने अपने 36 साल के मुनि दीक्षा के दीक्षित जीवन में 25.5 साल उपवास किया है। यानी उनका शरीर कैसा था, सोचो कि इस पंचम काल के अंदर ही अभी जिनके दर्शन ज्ञानमती माता ने स्वयं किए हैं, 65-70 साल पहले की ही तो बात है। ऐसे गुरुदेव ने 25.5 साल उपवास में निकाल दिए हों, यानी कुल मिलाकर के केवल 9-9.5 साल उन्होंने भोजन किया और अपने शरीर को बिल्कुल इस तरह से तपा करके, तपस्या की अग्नि में तपाकर कुंदन बना लिया कि आज वे उत्तम उत्कृष्ट संलेखना पूर्वक मरण करके देवगति में, मैं समझती हूँ जरूर लौकांतिक आदि कोई ऊंचे पदवीधारी देव में जाकर के जन्म धारण करके वहाँ सुख का उपभोग कर रहे होंगे। आगे आने वाले काल में शीघ्र ही मोक्ष पद प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएंगे। ऐसे संतों को हम इसलिए स्मरण करते हैं कि भगवान ऋषभ देव ने युग की आदि में जिस महान चर्या का दिग्दर्शन कराया, उस चर्या का पालन करने वाले कम से कम आज भी संत विहार कर रहे हैं, विराजमान हैं। उनके दर्शन से अपने चर्म चक्षुओं को पवित्र बनाना चाहिए, ना कि उनके लिए कोई छोदक क्षेम करें या उनकी निंदा बुराई करें। अरे अपने घर में एक कोई मेहमान भी आता है तो हम उसका सम्मान करते हैं, आतिथ्य सत्कार करते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव की परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है। और जिन्होंने घर बार त्याग करके शरीर से निर्मम होकर के भी
निस्वार्थ तपस्या करने की ठानी है, ऐसे संत हमारे पूर्ण रूप से अतिथि होते हैं। और उन अतिथियों को जब भोजन कराया जाता है, आहार दिया जाता है, उनकी नवधा भक्ति की जाती है, तो उस घर का भोजन अक्षय हो जाता है। इस प्रकार से अक्षय हो जाता है कि चाहे कितना ही प्रसाद लोगों को वितरित करते रहें, उस रसोई में भोजन कराते रहें, तो भी वो भोजन कम नहीं होता, समाप्त नहीं होता है। ऐसे अक्षय तृतीया पर्व को हम सब कल मनाएंगे। इंतजार कर रहे हैं हम अनेकों दिन से। और समाज में एक साल 39 दिन के भी व्रत करने की परंपरा है। कई लोग पूरे साल की साल एकासन करते हैं। हमारे अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की एक अध्यक्षा थी आशा जैन, जो दिल्ली में रहती थी, और वो हमेशा कई बार उन्होंने हमें बताया है कि माताजी पूरे साल हमने एकासन करके अक्षय तृतीया पर्व को अपने जीवन में किया है। ऐसे लोग अगर हस्तिनापुर में आते हैं तो जम्बूद्वीप के अंदर उनका स्वागत सम्मान भी किया जाता है। तो कल सबको 8:45 पर जूम चैनल से जुड़ना है, इसी ऋषभ देव जूम चैनल से। तब आप हस्तिनापुर में भी राजा श्रेयांश का महल भी साक्षात देख सकेंगे, वहाँ की आहारचर्या भी देख सकेंगे कि किस प्रकार से आहार कराया जा रहा है महाराज को। जहाँ जहाँ भी आप आहारचर्या का दृश्य या रस वितरण का दृश्य उपस्थित करें, तो 8:45 से इस जूम चैनल के साथ जुड़ करके अपने दृश्य को जरूर